स्वागत है आप सभी का अगली वीडियो श्रृंखला में। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है उसका पाठगत प्रश्नों का ये लास्ट वीडियो है बच्चा जी। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दो अध्याय, जिसमें पहला है अपना व्यापार एवं भूमंडलीकरण और दूसरा है अपना प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, है ना। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद ये दूसरा यानी कि 8वां चैप्टर है और 7वां अपना है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो आज इस वीडियो के साथ जो है हिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये जो पाठगत प्रश्न है वो खत्म हो जाएगा बच्चा जी। इसके बाद और भी अलग से मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आऊँगा, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, उसको मैं ऑब्जेक्टिव के तौर तरीके से आपको पढ़ाऊँगा। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उन लोगों से मेरा आग्रह होगा, विनती होगा कि वो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म RTS अनमोल को बखूबी और बेहतर तरीके से आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आप सभी नौनिहाल बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल सेट, VVI, MI जो भी होगा वो सब आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, भला किसी नहीं चाहिए होगा, है ना। तो निश्चित तौर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आइए तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के इस वीडियो का पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मेरे बच्चे, कह रहा है प्रश्न संख्या 63 है। तो आप समझ सकते हैं इससे पहले 62 प्रश्नों का लेक्चर हमने प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है। आप जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। प्रश्न कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। देखिए एशिया और यूरोप का जो व्यापारिक मार्ग था, है ना, व्यापारिक मार्ग, उसका नाम बताना है। व्यापारिक मार्ग का क्या नाम था बच्चा जी? तो उस व्यापारिक मार्ग का नाम है मेरे नौनिहाल बच्चे रेशम मार्ग। उसको हम लोग कहते थे रेशम मार्ग, ठीक है, जिस मार्ग से एशिया और यूरोप के साथ, यूरोप के बीच जो है व्यापार होता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 64, है ना। प्रश्न कहता है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, है ना। एक वर्ल्ड मार्केट, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया, उस शहर का नाम बताना है। उस शहर का नाम है बच्चा जी अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया शहर पहला विश्व बाजार के रूप में उभर करके हमारे बीच आया। अगला प्रश्न देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम प्रश्नों को मैं डील करता हूं, इसलिए आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल RTS अनमोल को हमेशा के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग हमें फेसबुक पर भी सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न है बच्चा जी, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है और भाई क्रांति की बात है ना। तो बच्चा जी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो वो है अपना औद्योगिक क्रांति। और यही औद्योगिक क्रांति जो है आगे जाकर के भाई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी तहलका मचा दिया। क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चा जी, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है कि गिरगिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? मेरे प्यारे बच्चे ये गिरमिटिया मजदूर जहां यहां से भाई बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे ये तो प्रश्न है, लेकिन आइए गिरमिटिया मजदूर का मतलब जो निचले तबके के गरीब मजदूर वर्ग के मजदूर होते थे उनको भर के यहाँ से भाई दूसरे देशों तक यानी कि इंग्लैंड वाले लोग लेकर के जाते थे इनको, और वहाँ पर इनसे भाई अपने फैक्ट्री में, कल कारखानों में, जहाँ कहीं भी मन भाया कार्य करवाते थे। तो या फिर चलिए ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब हम देंगे तो कहाँ गया? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से बच्चा जी, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर को भाई ले जाया जाता था, भेजा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो विश्व बाजार का विस्तार जो है आधुनिक काल में किस, तो जैसे ही आधुनिक काल भाई आरंभ हुआ यानी कि 18वीं शताब्दी से ही जो है विश्व बाजार का विस्तार होना शुरू हो गया था। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब ये है बच्चा जी कि 18वीं शताब्दी से ही विश्व बाजार का विस्तार होने लग गया था आधुनिक काल में। क्लियर है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बच्चा, प्रश्न कह रहा है
प्रश्न संख्या 68 है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट वो बच्चा जी हुआ था, वो मेरे नौनिहाल बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, मेरे मेधावी बच्चे, वो 1929 में हुआ था। तो 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 69, प्रश्न संख्या 69 कहता है कि आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय, क्योंकि वो विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था और तब जो है यूरोप में फांसीवादी नाजीवादी शासन आरंभ हो गया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, उस समय फांसीवादी नाजीवादी शासन आरंभ हुआ था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या है 70, कहता है प्रश्न की ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की बात यदि आपसे पूछा जाए, प्रश्न किया जाए कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था, तो बोलेंगे 1944 में हुआ था। प्रश्न अगला है बच्चा, प्रश्न संख्या 71 है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, जहां एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के साथ अपना संबंध स्थापित करने लगे, और ये हुआ था बच्चा जी 1990 के दशक में। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 1990 के दशक में, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है बच्चा जी 72, कह रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद, है ना, वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया। तो भाई यूरोप में एक संघ बनाया गया था जिसका नाम है यूरोपीय संघ, और यही यूरोपीय संघ जो है आर्थिक दुष्परिणामों को कम करने के लिए भाई उत्तरदायी रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 73 कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हमारे बापू जो हैं, वो यंग इंडिया का संपादन किया था। मेरे प्यारे बच्चे इसको ध्यान में रखना है, यंग इंडिया, है ना। तो यंग इंडिया का संपादन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है बच्चा, आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 74, प्रश्न कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। भाई वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अंग्रेजों ने लगाया था कि भाई कोई भी मेरी अनुमति के बिना भाई प्रेस जारी नहीं करेगा, हम जिसको कहेंगे वही प्रेस जारी करेगा, या जैसे हम कहेंगे वैसे जारी करेगा। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने, है ना, अमृत बाजार पत्रिका ने भाई रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी, ठीक है ना। उन्होंने हिंदी से अंग्रेजी कर लिया था, बोला भैया हम तो तुम्हारी भाषा में अखबार प्रसारित कर रहे हैं। बच्चा जी यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो या तो आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा, बन रहिएगा हमारे साथ। यदि आप अभिभावक हैं या फिर आपके भाई बहन, उनमें इस वीडियो को जरूर जो है प्रसारित करिए ताकि वे तमाम हमारे समाज के बच्चे लाभान्वित हों, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां आर्थिक तंगी की समस्या से जूझ रहे हमारे बच्चे हैं उनको मैं मदद करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं, मैं मदद करूंगा। बस ये वीडियो बस उन लोगों के बीच तक पहुंचा दीजिए, बस इतना सा आप हमारी मदद कर दीजिए, है ना, कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो अमृत बाजार पत्रिका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन। और प्रश्न है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप पहुंचाया। भैया आप देखो भाई 13वीं सदी की बात है, उसमें उस समय कह रहा है कि किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को यूरोप पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था। तो यूरोप पहुंचाने वाला व्यक्ति था मेरे प्यारे बच्चे मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो ने ही जो है 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को जो है उन्होंने भाई कहाँ पहुंचाया, तो यूरोप पहुंचा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला है, कह रहा है 76 नंबर प्रश्न है बच्चा जी, क्या कह रहे हैं प्रश्न देखना है। कह रहा है गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो हम जवाब में कहेंगे कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो गुटेन वर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ। अगला प्रश्न है बच्चा, प्रश्न संख्या 77, है ना। गुटेन वर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। बच्चा जी अब ये गुटेन वर्ग की बात करी जाइए, इन्होंने ही अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है सबसे पहले बनाया, और प्रिंटिंग प्रेस बनाने का श्रेय गुटेन वर्ग को ही जाता है। और सबसे पहली पुस्तक बाइबिल इन्होंने उठाया और उसकी छपाई करी सर्वप्रथम, ठीक है। तो बाइबिल
इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है बच्चा, देख सकते हैं, प्रश्न है कि भाई इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। अब इंग्लैंड में, यूरोप में तो मार्को पोलो पहुंचा दिया, ठीक है ना, लेकिन अब इंग्लैंड में किसने पहुंचाया था बच्चा, तो इंग्लैंड में पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम है कैक्सटन। बच्चा जी इंग्लैंड में भाई मुद्रण कला को पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम है कैक्सटन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 79 है, कह रहा है प्रश्न की किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, है ना। तो ये कहे थे, ये कहने वाले व्यक्ति हमारे मार्टिन लूथर, ठीक है। मार्टिन लूथर कह रहे हैं कि जो मुद्रण है ना वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है। और यहीं से फिर मुद्रण प्रणाली का विकास होता है धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं बच्चा जी, प्रश्न संख्या है 80 यानी कि प्रश्न संख्या 80 है, कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। अब कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो जवाब देना है हमको, और जवाब क्या है बच्चा जी, तो जवाब है रूस, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। तो रूसो, अच्छा गलत हो गया बच्चा जी, मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रांस, है ना। फ्रांस का दार्शनिक था रूसो, ठीक है, फ्रांस का दार्शनिक था रूसो, मेरे प्यारे बच्चे। आइए अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 81 यानी 81, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि चीन में, ठीक है। तो मुद्रण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी विश्व में, तो वो चीन में हुई थी, क्लियर है ना। प्रश्न अगला है बच्चा जी, और ये इस प्रश्न के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और आपको बतलाना चाहूँगा कि पूरे हिस्ट्री में जितने भी प्रश्न आपके पाठ के अंतर्गत आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ का, वो सबका सब इसी 82 नंबर प्रश्न के साथ समाप्त होता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो भी मैं करा दूंगा, कुछ सनिस भी मैं करा दूंगा, और उसके साथ साथ और भी अलग से जो भी प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना होगी मैं उस पर भी आपसे डिबेट कर लूंगा, और वो लेक्चर भी लेकर के आपके बीच उपस्थित हो जाऊंगा, ठीक है। आइए तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको देना चाहेंगे। प्रश्न है बच्चा जी, प्रश्न कह रहा है कि किस देश की सिविल सेवा है ना, सिविल सेवा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, तो इसका भी जवाब बच्चा जी चीन ही होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रश्न का भी जवाब सी है। मुद्रण का विकास भी सबसे पहले चीन में हुआ था, और यहाँ पर भाई सिविल सेवा जो है चीन का, वहाँ पर मुद्रित पुस्तकों की मांग भी बढ़ा दिया था, तो इसीलिए दोनों प्रश्न का जवाब जो है सही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का जो यहाँ तक आकर के हमारे वीडियो को देखा है। आप सबों से दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करिए, प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। और यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं या 12th के विद्यार्थी हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल RTS अनमोल को अच्छे तरीके से अपनाइए, जहां हम आपकी पूरी तैयारी बहुत ही अच्छे लहजे में, बहुत ही अच्छी भाषा में और बहुत ही अच्छे शिक्षकों के साथ कराएंगे। इसलिए मिलते हैं हम फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप बने रहिएगा हमारे साथ।